तो आज हम समझेंगे कि विपश्यना साधना है क्या और इसे कैसे करते हैं। प्रैक्टिकल भी करेंगे हम, इसलिए अभी से आप कंफर्टेबल जगह चुन लीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए आपको, कम से कम आधा पौन घंटा। ठीक है, तो सब लोग रेडी है? हाँ यस या सर। ना? हाँ हाँ तो सर। बोल दिया करिए, कम से कम मुझे यस सर, लगता बिल्कुल है कि बिल्कुल हाँ भाई रेडी है या सर। मुझे ही देखने के लिए आए हाँ हैं, सर, ऐसा लगता हाँ। है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ यस सर, सर, वी यस। ऑल आर रेडी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी सभी को मैं म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम विपासना साधना के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो जो विपासना साधना है वह भारत में किसने लाया था? एस.एन. गोयनका जी ने लाया था। एस.एन. गोयनका जी, ये एस.एन. गोयनका जी है। एस.एन. गोयनका जी ने भारत में विपश्यना साधना लाया था इन पर्सन। और ये पर्सन थे म्यांमार के, जिसे ब्रह्मा देश कहा जाता था, आप लोगों को पता होगा। वहां से एस.एन. गोयनका जी ने इस साधना को भारत में लाया था। और इस साधना को खोजा किसने सबसे पहले? इस साधना को सबसे पहले खोजने वाले भगवान गौतम बुद्ध थे। बहुत भटके उन्होंने आत्मज्ञान के लिए कई जगह चक्कर मारे, बहुत सारी साधनाएं की। जब वे थक हार गए तब उन्होंने खुद के बॉडी को स्कैन करना शुरू कर दिया कि जान दो, अब जो करना था सब कर लिया, अब खुद को स्कैन करना कर लेते हैं। करीबन 2500 से 2600 साल पहले भगवान बुद्ध ने इस विपश्यना साधना की खोज करी थी। और एक चीज बता दूं, यह साधना किसी धर्म से कोई रिलेशन नहीं रखती है। किसी को अगर ऐसे लगता है कि विपश्यना साधना इस धर्म से रिलेटेड है, उस धर्म से रिलेटेड है, किसी भी धर्म से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। आपको अपने आप को जानना है, खुद को स्कैन करना है, इसका धर्म से क्या वास्ता और धर्म की क्या परिभाषा होती है। धर्म वो होता है, जैसे सूरज का काम है रोशनी देना, पानी का काम है प्यास बुझाना, आग का काम है जलाना, वह धर्म है, गुण है उनके। आज धर्म की परिभाषा बदल चुकी है, लेकिन यह जो साधना है विपश्यना, वह किसी भी धर्म से कोई रिलेशन नहीं है इसका। ठीक है, तो पहली चीज तो माइंड से निकाल दीजिए कि यह इस धर्म से है या उस धर्म से है। दूसरा, इस धर्म में ना आपको अगरबत्ती की जरूरत है, न लोबान की जरूरत है, न धूप दीप की जरूरत है, न किसी फोटो की जरूरत है, न किसी मूर्ति की जरूरत है, न किसी कल्पना की जरूरत है। किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, नहाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे हो वैसे कर सकते हो आप। किसी भी चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस एक शांत जगह की रिक्वायरमेंट होती है। इतनी अच्छी साधना कहाँ मिलेगी आपको? अच्छी है या नहीं है? आप लोगों ने आज तक जितने भी साधनाएं देखी होगी, क्या क्या उसमें क्या क्या कर्मकांड होते हैं? बहुत सारे कर्मकांड होते हैं, ये करो वो करो वो लाओ, ये करो वो करो, तब जाके कुछ होगा ऐसे बोलते हैं। अब होता नहीं होता वो तो नहीं पता, लेकिन इस साधना को करने के बाद बहुत कुछ हो जाता है लाइफ में, बहुत चेंजिंग आ जाता है। कैसे आता है वो भी समझ लेते हैं। तो इस साधना को भगवान बुद्ध ने खोजा था। ये एस.एन. गोयनका जी के गुरु है श्यानजी ऊ बा खेम। ठीक है, भारत में लाने का श्रेय एस.एन. गोयनका जी को जाता है, सत्यनारायण गोयनका जी को। तो हमें पता चल गया कि यह साधना भारत से ही गई थी बाहर। ऐसा हमारे देश में क्या है, आज भी हमारी ये चीजें ना बाहर जाके ब्रांड बन के वापस आती है और हम बड़े शौक से तब लेते हैं, पर हमारे पास जो होती है ना उसकी कदर नहीं करते। सेम यही हुआ था हम लोगों के साथ। तो उसे वापस लाया एस.एन. गोयनका जी ने, सत्यनारायण गोयनका जी ने वापस लाया था इस साधना को भारत में। अब विपश्यना का अर्थ भी समझ लेते हैं।
क्योंकि शब्द तो विपश्यना है, लेकिन इसका अर्थ भी तो समझ में आना चाहिए। अगर किसी ने पूछ लिया कि भैया मैं विपश्यना करने जा रहा हूँ, तो किसी ने पूछा कि भैया विपश्यना क्या है, तो क्या बोलोगे, है ना। तो इसीलिए इस शब्द का अर्थ भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए विपश्यना का अर्थ क्या होता है, वि यानी विशेष। यह वि कहाँ से है, यह पाली भाषा का शब्द है। विपश्यना पाली भाषा का शब्द है जो पुरातन काल में बोली जाती थी, ठीक है। तो वि का मतलब होता है विशेष प्रकार से, विशेष प्रकार यानी कुछ अलग तरीके से। और पश्यना का अर्थ होता है देखना या अनुभव करना। विशेष प्रकार से देखना ही विपश्यना कहलाता है। यह पाली भाषा का शब्द है। तो अभी आप लोग समझ गए विपश्यना क्या है, देखना। जो जैसा है उसे उसी तरीके से देखना। मैं जैसा दिख रहा हूं मुझे उसी तरीके से देखो। यहाँ ये मत देखो कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ, महात्मा हूँ, ज्ञानी हूँ, नहीं। जो जैसा दिख रहा है, जैसा है एज इट इज उसे देखो बिना किसी बदलाव के। कोई अगर मन में थॉट आ रहा है, विचार आ रहा है, चाहे जो भी अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसे सिर्फ देखना है। कोई इंसान अगर कुछ कर रहा है उसे सिर्फ देखना है, उसे किसी भी प्रकार से हमें बदलना नहीं है। यह बाहरी बातों पे लागू नहीं होता है, इंटरनल बातों पे होता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो थॉट आते हैं, कहीं खुजली होती है, जो भी सेंसेशन हो हमारे बॉडी पे, उसे सिर्फ देखना है हमें बिना किसी परिवर्तन के। यह कैसे करते हैं वो भी आगे हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके फायदे क्या है, विपश्यना करने से क्या फायदे होंगे। कोई सिद्धियां मिल जाएंगी, रिद्धियां मिल जाएंगी, या चमत्कार करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता इस साधना से। ना कोई चमत्कार होता, ना कोई सिद्धि मिलती, कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज मिलेगा, जिसे ढूंढने के लिए आप न जाने कितने पापड़ बेल रहे हो, और वह है आत्मिक शांति। है या ना। आत्मिक शांति के लिए ही भटक रहा है इंसान आज, जो मिल नहीं रही है। लोगों के पास तो बहुत पैसे हैं, लेकिन तो भी आत्मिक शांति नहीं है, और चाहिए और चाहिए। जिसके पास नहीं है वो कमाने के चक्कर में भाग रहा है, जिसके पास है वो और चाहिए के चक्कर में भाग रहा है, या संभालने के चक्कर में परेशान हो रहा है। मिडिल क्लास दोनों तरीके से परेशान हो रहा है, रहता भी है, नहीं भी रहता है। तो ये साधना हमें सिखाती है कि कैसे हम किसी भी परिस्थिति में न्यूट्रल रह सकते हैं, चाहे जो भी परिस्थिति हो। सामना तो करना है, लेकिन दो तरीके से सामना किया जाता है, एक खुशी खुशी कर लो या एक मजबूरी में कर लो। तो विपश्यना साधना सिखाती है हमें खुशी खुशी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ भाई यह प्रॉब्लम है तो है। लीपापोती किसी प्रकार से नहीं करेंगे उसमें। अगर मैं एक बुरा इंसान हूं, लीपापोती करके कोई प्रशंसा भी कर देता है, तो क्या इससे हो जाएगा। ये साधना बताती है, सिखाती है, अनुभव कराती है कि जो जैसा है उसे एज इट इज देखो कि हाँ ईश्वर सर ऐसे है तो ऐसे ही है, बुरे है तो बुरे है, अच्छे है तो अच्छे है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इस साधना के बारे में। अब इसे करना कैसे है वो भी देख लेते हैं। अब देखिए इस साधना को करना कैसे है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए आप पालती मार के बैठ गए, आपको जो भी है, जो भी जैसी भी पोजीशन, यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि ऐसे हाथ करके बैठो या ऐसे हाथ करके बैठो। जैसे बैठना है आपको, जैसे कंफर्टेबल लगता है वैसे आप बैठ सकते हैं, जहां अच्छा लगता है वहां बैठ सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई योगासन नहीं करना है आपको, व्यायाम नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ शांति से बैठना है।
अब शांति से बैठ जाने के बाद क्या करना है, तो यह साधना 3 चरणों में बनी है। 3 चरण है इस साधना के। कैसे? सबसे पहले जो बोला जाता है उसे आनापान बोला जाता है। आनापान नंबर 1। अब ये आनापान क्या है? तो हमारी जो श्वास अंदर आ रही है और जा रही है, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, सभी को पता है, है या ना? सभी लोग श्वास लेते और छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? जो अंदर आने की प्रोसेस है और जो बाहर जाने की प्रोसेस है, इसे आनापान कहा जाता है विपश्यना में। ठीक है, इसे सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आप शांति से बैठ गए एक जगह, किसी कोने में जाके बढ़िया शांति के साथ बैठ गए, किसी पेड़ के नीचे बैठ गए, जहां मर्जी हो वहां बैठ गए, नहाए तो नहाए, नहीं नहाए तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी चीज का कोई आडंबर चाहिए नहीं, सिर्फ आप चाहिए। शांति से बैठ गए, धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, इसे देखना है, ऑब्जर्व करना है। बदलाव नहीं करना है कि इधर से आ रही है, इधर से क्यों नहीं आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से क्यों नहीं आ रही है, बिल्कुल भी हमें कोई कोशिश ही नहीं करना है। हमें सिर्फ देखना है। लंबी श्वास आ रही है तो लंबी आ रही है, छोटी आ रही है तो छोटी आ रही है, इस नासिका के छिद्र से आ रही है तो उस नासिका के जान दो, जैसा है वैसा है। हम क्यों कमेंट करेंगे भाई? वो बॉडी देखेगी, सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है ना बॉडी को, चलाने दो। हम तो देखेंगे भाई, सिर्फ मान लो पिक्चर है, ये बॉडी हमारी जो है पिक्चर है, इसे सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि कहाँ क्या चल रहा है, टिक टाक। फैक्ट्री है ये, फैक्ट्री में क्या चालू है हमें देखना है, मालक नहीं बनना है। ठीक है, इतना आसान है। तो पहला क्या है? आनापान। यह प्रोसेस कम से कम 5 से 10 मिनट तक जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो ध्यान है ना, एकाग्र होता है। ठीक है, तो इसका पहला चरण है आनापान। उसके बाद सेकंड, जब आनापान की प्रोसेस 10 मिनट कर ली, हम रिलैक्स हो गए पूरी तरीके से, उसके बाद इस ध्यान को शरीर के टॉप पर लेकर जाना है। ठीक है, यहाँ टॉप पर लेकर जाना है। इस पूरे सर पे क्या शुरू है, ये पूरे सर पे क्या शुरू है, आगे पीछे जहां जहां आपके बाल है क्या शुरू है, सिर्फ देखना है। हो सकता है पसीना आया हो आपको कहीं पे, तो पसीना महसूस हो रहा हो सकता है कोई बाल हिल रहा हो। जब आप धीरे 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 इस प्रोसेस में जाते हैं ना, तो आपका बाल भी हिलता है ना, तो आपको पता चल जाता है कि मेरा बाल हिल रहा है। बस देखना है हमें कि हो क्या रहा है, बस देखना ही है। यहां देख लिए। उसके बाद ये जो आगे का पोर्शन है, माथा हो गया, ये पूरा चेहरा हो गया, गर्दन हो गई, ये पूरी बॉडी होगी, ये हाथ हो गए, ये पूरा शरीर, यहां तक आगे के साइड से पूरे बॉडी को ऑब्जर्व करते आना है, बड़े शांति से। कोई हड़बड़ी नहीं करना है, कोई जबरदस्ती नहीं करना है। यहां से उतरे मेरे नाक पे पसीना है, उसे सिर्फ देखना है कि हाँ यहाँ पसीना है, थोड़ा भारीपन लग रहा है यहाँ पर। अब इस बीच विचार भी आते हैं, तो मान लो गंदे से गंदा विचार आ गया, अरे तो आया तो आ, अब जाना है तो जा, रहना है तो रहने, तो जाना है तो जा। विचलित नहीं होना है। आया विचार तो कितना भी बुरा विचार आ जाए, चाहे वासना जाग जाए, जागी है ना, तो उसे भी देखना है कि हाँ क्या हो रहा है। वासना जागने पे क्या होता है बॉडी के अंदर, देखना है। कोई रिएक्ट नहीं करना है कि यह खत्म हो जाए, दूर हो जाए, मैं ऐसा कर रहा। कोई विचार नहीं लाना ना, आ भी गया तो कोई उसके तरफ टेंशन नहीं देने का। जैसे हाथी चलता है तो कुत्ता कैसे भौंकता है, हाथी मस्त चलते रहता, वैसे अपने को मस्त चलना है। बोलने वाले को बोलने दो, ये जो बोलने वाले है, ये जो कॉन्शियस माइंड है बोल रहा है ना, तो बोलने दो। हमें सिर्फ बॉडी को ऑब्जर्व करना है। ऐसा करते हुए आप ऊपर से आगे के तरफ से यहाँ तल पैर तक आ गए,
उसके बाद तल पैर से रिटर्न मारना है। कैसे रिटर्न मारना है? ये पीछे का साइड दिख रहा है सभी को? इधर से ध्यान लेके उल्टा घुमाना है, पीछे के साइड से ध्यान लेके गए, यहाँ लेके गए, यहाँ लेके गए, पूरा पोर्शन देखा, ये रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से स्पीड पे पूरा ध्यान, एक एक चीज क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं होता है करके यहाँ पे फिर से टॉप हेड पर पहुंच गए। किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया सभी को? गर्दन तो हिलाया करिए। रमेश जोशी जी, आप भी गर्दन हिला दीजिए, फोटो से ही सही। पुनीत अग्रवाल जी, और कौन है? जियोमी, किरीट चौहान जी, फिर से जियोमी। भाई कम से कम अपने कैमरे तो ओपन कर लीजिए, जो लोग खोल सकते हैं। समझ में आया या नहीं मुझे भी पता चलना चाहिए। समझ में आया सभी लोगों के? तो यह है विपश्यना साधना, शरीर की संवेदनाएं देखना। तो हमने आगे से देख लिया, पीछे से ऊपर उठ के देख लिया, ठीक है। हो सकता है आपको यहाँ पर कुछ सेंसेशन महसूस हो, कुछ धारा बहते हुए लगे। घबराना नहीं है। बह रही क्या तो बह, नहीं बहना है तो मत बह। अकड़न आ गई शरीर में पीछे साइड से तो आने दो, आ गई तो आने दो, और जाती है तो जाने दो, बात खत्म। कुछ लोगों के साथ होता है कि यहाँ से उनको धारा बहती हुई लगती है, ये आगे की प्रोसेस है। हमको इस बारे में सोचना ही नहीं है कि क्या बह रहा है और कैसे लग रहा है। जैसा लग रहा है वैसे लग रहा है, ये मान के चलो, ठीक है। ये पूरा ध्यान हो गया। उसके बाद इसका तीसरा चरण आता है। तीसरा चरण क्या? अब इस प्रोसेस को कितनी बार दोहराना है? जब तक आपका जी करे, जब तक कर सके। 10 बार ध्यान को घुमाइए इसी तरीके से, या 50 बार घुमाइए, या दिन भर घुमाइए, या एक बार तो भी घुमा लीजिए दिन भर में शांति के साथ। नहीं बैठ सकते तो सोते समय, फालतू के विचार आते हैं सोते समय, तो बढ़िया सो जाने का। 10 मिनट यहाँ ध्यान दिया, टॉप हेड पर लेकर गए, फिर से यहाँ से स्कैन करते हुए पूरी बॉडी, पीछे के साइड से हो गए, सो गए आप। ऐसे ही सो जाते, मैं तो ऐसे ही सो जाता, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका तीसरा चरण है मंगल मैत्री। यह क्या होती है? मंगल मैत्री होती है कि जैसे मेरा कल्याण हो रहा है, मेरा भला हो रहा है, ऐसे सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। और जब एक पॉजिटिव वेव्स हमारे बॉडी से, हमारे मुख से, हमारे माइंड से, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से निकलती है, तो एक अजीब सी खुशी होती है इंसान को। कभी करके देखिए। कोई अगर आपको ऐसे किसी परिस्थिति में फंसा इंसान दिखता है, हमसे मदद जितनी बनी तो कर ही दीजिए। अगर नहीं बनी, जैसे एक आधी एम्बुलेंस जा रही है आपके सामने से टुई 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 करते हुए, हमको दिख रही है, हमें पता है हम डॉक्टर नहीं है, कोई मदद नहीं कर सकते, मंगल मैत्री करिए कि हे यूनिवर्स, या आप जिसको भी मानते हैं, हे भगवान, या अल्लाह, हे गॉड, यह ठीक हो जाए, यह ठीक हो जाए, इसका मंगल हो जाए, इसका मंगल हो जाए। शरीर हल्का होते जाता है। जैसे ये मंगल मैत्री अंदर से निकलती है ना, आपके अंदर से परमानंद। थोड़ा खुलिए, कंजूसी को हटाइए, कुछ लगता नहीं है, खाली मेंटलिटी है कि इसका मंगल हो जाए। नहीं तो दुनिया में जर कुकड़े लोगों की कमी नहीं है। जर कुकड़े ही बोलते ना, क्या गावड़े जी क्या बोलते हैं? जर कुकड़े ही बोलते क्या? अच्छा रुकिए, आप लोगों को मैं फिर से ये कर देता हूँ। कैसे बीच बीच में आप लोग जो बोलते हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि जागे हैं, या ऐसे लगता है कि बाबा सो तो नहीं गए। कर सकते हैं आप अभी अपने आप को। क्या बोलते हैं आप लोगों के? जर कुकड़े बोलते ना मराठी मध्ये जळ कोंबडे। जर कुकड़े। अच्छा, और बाकी लोगों में क्या बोलते? जलनखोर। क्या बोलते हैं पुनीत जी? हाँ, जलनखोर, जलकुकड़े यही बोलते हैं। लेकिन सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछिए। मेरे से तो ये लाइन बोली नहीं जाएगी सबका कल्याण हो, क्योंकि दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं। चलो ये बोलना चाहे कि
जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी जीव जंतु है, जानवर है, सबका कल्याण हो। लेकिन ये लाइन बोलना बहुत मुश्किल है कि जनरली कि सबका ही कल्याण हो। देखिए, मंगल मैत्री का मतलब यह नहीं होता है कि आप इंसान के प्रति यह भावना जगाओ। हाँ, पूरे मंगल संसार के मैत्री का प्रति। ये मतलब होता है कि आपके सामने अगर कोई कुत्ता भी है, हम्म। कोई चिड़िया भी है, चाहे जो भी प्राणी है, जीवित या गया हुआ, जो भी है, सबके प्रति दया भाव, क्षमा भाव, मंगल मैत्री इसे कहते हैं। कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो भगवान, जैसे मेरा हो रहा है वैसे लोगों का। और वैसे मुंह से नहीं होना चाहिए, मुंह से हुआ तो कोई फीलिंग नहीं होने वाली, जबरदस्ती का दिखावा नहीं किया हो, लाली लिपस्टिक लगा के जबरदस्ती अपना ये करना, वैसा नहीं हो, दिल से आवाज निकले। करके देखिए, आप आज ही करिए या कल ही करिए। कोई गरीब दिख जाए, कोई लगता है कि हम इनकी सहायता तो आर्थिक रूप से नहीं कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं तो थोड़ी सी कर दो, जितनी आपकी अपने हिसाब से, और नहीं होती है तो मंगल मैत्री दो। कोई मैयत जा रही है तो कम से कम ये तो भी बोलिए कि इसको अच्छी जगह मिले, इसका मंगल हो जाए। ठीक है, तो इससे कहते हैं मंगल मैत्री, जो आपके अंदर से निकलना चाहिए। बहुत मजा आती है, करके देखिए। संकुचित सोच के जो लोग होते हैं, जरकुकड़े टाइप के जो लोग होते हैं, जलसीखोर जो होते हैं ना, ये जल जल के मर जाते हैं। और जिंदगी ज्यादा दिन की है नहीं, कब किसकी आ जाए कोई भरोसा नहीं है। आज मैं बोल रहा हूँ, कल किसने देखा है भाई। इसलिए मौत को याद करके चलो और जिंदगी जिंदा दिली से जियो। जल के कुछ भी नहीं होगा, उसके जगह ये सोचो कि मेरे दोस्त ने एक कार खरीदी है ना, अगले साल 2-4 कार खरीद ले, ताकि कभी मुझे जरूरत पड़ी तो मैं भी उधार मांग लूँ कि दे भाई आज के दिन तो दे। 10 बार मांगूंगा, एक बार तो देंगे, आया ना। यह भावना होनी चाहिए। किसी का प्रमोशन हो गया मेरे सामने, मेरे को जलन होगी, अबे यार उसका प्रमोशन हो गया, मेरा नहीं हो रहा है। अभी तू ये सोच कि आज वो मैनेजर था, वो HOD बन गया, बहुत अच्छी बात है, मेरे पहचान का है, मेरा है। कम से कम कभी कोई विपद आई तो सहायता तो करेगा। ये भावना निकलना चाहिए, वो भी दिल से, मुंह से नहीं। इसे कहते हैं मंगल मैत्री। तो मंगल मैत्री भी करना शुरू कर दीजिए, इंटरनल सफाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जो आपको किसी भी साधना केंद्र पर नहीं बताई जाती है। और विपश्यना पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी संस्था लगती है मुझे, या ऐसे संस्थान है जहाँ पर आपको फ्री 10 दिन साधना कराई जाती है। कहीं कहीं जगह 30 दिन की भी कराई जाती है, पर जनरली 10 दिन का शिविर लगता है। वहाँ आपको खाने से लेकर सोने तक का, पीने तक का पूरी सुविधाएं फ्री रहती है, पूरी सुविधाएं फ्री। पर पिसाई बहुत होती है, याद रखिएगा। सवेरे 4-4:30 बजे से जागना पड़ता है, और जो मेडिटेशन में बैठना पड़ता है, तो बीच बीच में छुट्टियाँ होती है, नाश्ता करने की, खाना खाने की, आराम करने की होती है, बाथरूम के लिए होती है, जा सकते हैं। लेकिन रात 9 बजे तक यह साधना चलती है। इसमें SN गोयंका जी कुछ उत्तर प्रत्युत्तर भी देते हैं, बहुत सारे लोगों को डाउट होते हैं। ठीक है, तो यह पूरी तरीके से फ्री होती है। और कम से कम इस जीवन में, मनुष्य का जीवन पाया है, तो एक बार तो भी विपश्यना साधना जरूर करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि करना चाहिए। अच्छा, अब यह तो सारी चीजें हमने समझ ली। अब हो सकता है विपश्यना साधना करते करते आप इतने गहराई में चले जाओ कि आपको ऐसा लगे बॉडी है ही नहीं। डरना नहीं है, जो जैसा है वैसा है। हो सकता है कभी के ऐसे लगे यहाँ से कुछ तो भी स्पीड से चल रहा है, भाग रहा है, सर्प की तरह भाग रहा है, भागने दो ना, भाग रहा है भागने दो। हो सकता है कभी आपको अचानक से वॉइस आ जाए, कान में आवाज आना शुरू हो जाए, और ये स्थिति 1-2 महीने तक रहे। आ रही है तो आने दो, भोंकने दो ना, जो होना है सो होने दो। हो सकता है कभी आपको ऐसे लगे कि ये दुनिया मेरे लिए बेकार है, फालतू के लोग हैं, सब लुबाड़ लोग हैं, लूटने वाले लोग हैं, लग रहा है तो लगने दो।
हर परिस्थिति में आपको न्यूट्रल रहना है, यही विपश्यना है। जो जैसा है वो वैसा है, बात खत्म। चाहे इंटरनल हो चाहे बाहरी हो, नो कमेंट। शरीर के अंदर भी हो रहा है तो नो कमेंट, बाहर हो रहा तो भी नहीं। इसे कहते हैं विपश्यना। जो जैसा है उसे वैसा ही देखने की कला। अब इससे फायदे क्या होंगे आपको? सारी चीजें तो होगी। अब इससे क्या फायदे होंगे उन्हें भी देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले तो ये आपका तनाव वाला जो चीज है ना, तनाव के स्तर को यह कम कर देती है। तनाव कैसे आता है? छोटी छोटी बातों से। जिस चीज में टेंशन नहीं लेना उस चीज में भी इंसान टेंशन ले लेता है। और विपश्यना क्या सिखाती है? ध्यान देना। टेंशन आया क्या, आने दे, जाना है जाने दे, पोट्ट जैसा करते करू दे, नहीं करत तो नहीं करू दे। न्यूट्रल हो जाता है इंसान, चाहे जो परिस्थिति है न्यूट्रल हो जाता है। तो आपका तनाव सबसे पहले तो दूर होना शुरू हो जाता है। कोई भी परिस्थिति हो, आप किसी भी परिस्थिति में किसी से घृणा नहीं करते हो और नहीं क्रोध करते हो। जैसे आज कैसे छोटी सी बात बोलती तो हम खिंच जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, किसी के प्रति जलन हो जाती है मन में। इन सारी चीजों से धीरे धीरे आपको मुक्ति मिल जाती है, एक दिन में नहीं मिलती है। विपश्यना साधना अगर सवेरे 1 घंटा और शाम को 1 घंटा करते हैं 1 साल कंटिन्यू, बहुत परिवर्तन आ जाएगा आप में। बहुत मोहल्ले पड़ोस वाले, इवन घर के लोग भी बोलेंगे कि हम अंसाले झलक है, इसे हुआ क्या, ये तो संत बनते जा रहा है। तो भाई विपश्यना करने से कोई हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही सारी चीजें हो जाती है। तो भी एकांत में रह के अगर किया जाए ना तो उसका बेनिफिट जो 10 दिन में होने वाला है वो 5 दिन में हो जाएगा। फर्क यह होता है। इसीलिए एकांत का मार्ग चुनते हैं बहुत सारे लोग। और कई लोग अब सांसारिक लोग हैं तो संसार में रहते हुए भी कर सकते हैं। ठीक है। विकारों से मुक्ति, नकारात्मक विचार आते हैं, परिस्थितियां हावी होने को करती है क्योंकि हम सांसारिक लोग हैं। छोटी छोटी बातों पे अनबन हो जाती है। क्या गुस्सा मुझे नहीं आता? आता है, लेकिन वो माइंड में आता है, दिल में नहीं आता है। क्योंकि माइंड से आई हुई चीज निकल जाती है, दिल में जो घर करके बैठ गया ना एक बार, वो रह रह के रिपीट 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 होते रहता है। माइंड में अभी आया ना वो निकल गया, पर जिसने बोला ना कि मैंने इस बात को मेरे दिल में रखा है, जिस दिन वक्त आएगा बताऊंगा, वो गई सबकॉन्शियस माइंड में। जैसे मौका मिलेगा वो आपके पीछे लग जाएगा कि अब मौका है भाई, अब दबाओ इसको, हाउ या नहीं, हाँ या ना। तो इन सारी चीजों से अगर मुक्ति चाहिए तो विपश्यना बहुत जरूरी है। संसार की सबसे बड़ी विद्या, जिसके लिए आपको किसी चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट है, खुद की रिक्वायरमेंट है। तो कितने लोग हैं जो विपश्यना अभी सीखना चाहते हैं, अभी करना चाहते हैं मेरे साथ? हाथ तो उठाओ जिन लोगों को करना है। अच्छा, पुनीत अग्रवाल जी को करना है, हाथ उठाकर बताओ भाई, अपने कैमरे ओपन करके फिर शुरुआत करते हैं। अच्छा, सभी लोगों को करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा, अगर किसी को कोई डाउट है इस चीज में जो मैंने अभी तक समझा, उसमें कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं। खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो। किसी को कुछ नहीं पूछना है, पानी वगैरह पीना हो तो पी लीजिए और शांति से बैठ जाइए, रिलैक्स होकर बैठ जाइए। मैं भी रिलैक्स होकर बैठता हूँ, मैं भी पानी वगैरह पीता हूँ, आप लोग भी फ्रेश होकर बैठ जाइए, ठीक है। पानी वगैरह पी लीजिए, रिलैक्स हो जाइए सभी लोग।
सभी लोग पानी वगैरह पी लेंगे, रिलैक्स होके बैठ जाएंगे, आराम से बैठ जाना है। हो सके तो पीछे सहारा ले लीजिए। बहुत ही आसान सी यह साधना है। 10 मिनट आपको आनापान करना है। आनापान का अर्थ मैंने बताया, कैसे करना है यह भी मैंने बताया। ठीक है, 10 मिनट तक पूरा ध्यान अपने श्वास पर ही देना है आपको, दोनों नासिकाओं पर। और ये ऑब्जर्व करना है कि किस नासिका से आ रही है और किस नासिका से जा रही है। कोई उसमें फेरबदल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है। सभी लोग रेडी हो चुके हैं? हाँ सर। ओके, सभी लोग रेडी हो चुके हैं? एक बार बता दीजिए मुझे। जी सर। ओके ओके, चलिए सभी लोगों को मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ। शांति से रिलैक्स होकर बैठ जाना है। अपनी आंखें बंद कर दीजिए, हल्का हल्का म्यूजिक सुनाई देगा। पूरा फोकस। अगर देखिए और एक चीज हो सकती है कि आप भूल जाओ, श्वास पर ध्यान देना भूल जाओ। हाँ, तो भूल गए तो भूल गए, जैसे याद आया फिर से अपने श्वास पे ध्यान देना चालू कर देने का। ठीक है, कहीं विचार चला गया आपका, अब बैठे आप मुंबई में, दिल्ली में विचार चला गया, हाँ तो गया, जैसे याद आया फिर से लगा लो उसको। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई चिढ़ना ही नहीं है, इरिटेट ही नहीं होना है, जाना है जा, आना है आ भाई, यही विपश्यना है, सिर्फ देखना है। ओके, चलिए सभी लोग शांति से बैठ जाएंगे और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। आप लोगों को मैं बीच बीच में इंस्ट्रक्शन दूंगा, वैसे ही जैसे मैंने प्रोसेस बताई है। पहले आगे के तरफ से ध्यान लेके जाएंगे, बड़ी बारीकी से आराम से लेके जाना है। समय चाहे जितना लगे, पूरी बॉडी को स्कैन करना है, रिएक्ट नहीं करना है। चाहे कहीं खुजली हो रही है तो उस खुजली को भी देखना है कि हाँ भाई कैसे हो रही है खुजली, देख लेता हूँ, आज मौका मिला है तो। खुजलाना नहीं है, और अच्छी है या बुरी है वो भी नहीं बोलना है कि ये खुजली अच्छी नहीं है या ये खुजली से मुझे मजा आ रही खुजलाने में। कुछ नहीं करना है अपने को सिर्फ दर्शक की तरह देखकर निकलना है आगे। क्या भाई, हाँ तो है, नहीं है तो नहीं है। तो चलिए सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे। पूरा ध्यान अपने श्वास पर। पूरा ध्यान अपने आती हुई श्वास पर और जाती हुई श्वास पर देना है। हो सकता है यह श्वास आपके नासिका के नीचे टच हो रही हो, जाते हुए आते हुए। हो सकता है यह छोटी हो या हो सकता है लंबी हो, जैसी भी है अनित्य है, यह परमानेंट नहीं है। इसका आना जाना शुरू रहेगा, एक जैसी नहीं आ सकती है, कभी छोटी कभी बड़ी। हमें तो सिर्फ देखना है, जैसी भी है।
बहुत बारीकी से देखना है इस श्वास को। हो सकता है इस बीच कोई विचार भी आए। अगर विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए, जा रहे हैं तो जाने देना है। पूरा फोकस अपने श्वास पर। हो सकता है यह श्वास आपके मुंह के अंदर कहीं ना कहीं टच हो रही हो सकता है आपके नासिका में टच हो रही हो। बस हमें देखना है कहाँ पे टच हो रही है। अब इस ध्यान को धीरे से अपने नाक पर लाइए, अपने नासिका पर, नासिका के ऊपरी भाग पर। देखिए तो क्या शुरू है आपके नाक पर। नाक से धीरे धीरे इस ध्यान को अपने माथे पर लेकर जाइए। माथे पर देखिए तो क्या है। हो सकता है कुछ पसीने की बूंदें हो सकता है ठंडी हवा की छुअन हो। जैसी भी है, अच्छी है बुरी है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम तो सिर्फ देखना है, एक दर्शक की तरह। माथे से पूरा ध्यान अपने टॉप हेड पर, पूरे टॉप हेड को स्कैन करिए। जो भी है, जैसा भी है, बस हमें देखना है। जो भी संवेदनाएं आपके सर पर उठ रही है, सब अनित्य है। अनित्य यानी क्षणभंगुर, बनती है, मिटती है। जैसे खुजली भी आती है तो कुछ देर के लिए आती है और चले जाती है, बनती है, मिट जाती है। वैसे ही विचार भी आते हैं, चले जाते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए हम अनित्य कहते हैं इन्हें, अनित्य। अनित्य अनित्य है, क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर यानी क्षणिक समय के लिए आई हुई चीज। जो भी है सब क्षणभंगुर है।
लेकिन हमारी पूरी बॉडी भी भंगूर ही है, आज नहीं तो कल ये बॉडी भी नष्ट हो जाएगी। सतत बढ़ना, बनना और मिटना, यही प्रकृति का नियम है। और हमें तो सिर्फ बनते हुए, मिटते हुए चीज़ों को देखना है, कोई अटैचमेंट नहीं है हमें इन चीज़ों से। अरे जो बनता है और मिटता है उससे क्या अटैचमेंट रखे, ये तो अनित्य है, आज है कल नहीं है। पूरे सर को स्कैन करिए बड़े शांति से। सर का आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, साइड का हिस्सा, जो है जैसा है वैसा है, सब अनित्य है। सर का कोई भी हिस्सा छूटने ना पाए, कोई भी हिस्सा छूटने ना पाए, पूरे हिस्से को, पूरे सर का भ्रमण करना है। एक दर्शक की तरह मानो मेला घूमने आए हैं। आज इस शरीर रूपी मेले का भ्रमण करेंगे हम तो जानते ही है शरीर में कई कोशिकाएं बनती है, मिटती है, वैसे ही कई संवेदनाएं बनती है, मिटती है, बनती है, मिटती है। और जो बनता और मिटता हो उससे क्या अटैचमेंट करना और क्या ही घृणा करना, क्षणभंगुर है ये चीज़ें, इसलिए अनित्य है। अनित्यता का विचार अपने मन में लेकर पूरे शरीर का भ्रमण करना है, क्योंकि ये चीज़ें परमानेंट नहीं है, बनना बिगड़ना ही इनकी प्रकृति है। सर का भ्रमण करते करते अब अपने चेहरे पर आ जाइए। पूरे चेहरे को स्कैन करिए। हो सकता है कहीं पर पसीने की बूंद हो सकता है कहीं पर खुजली हो, कहीं पर भारीपन हो, कहीं पे हल्कापन हो, और सब अनित्य है। यह सतत नहीं रहता, परमानेंट नहीं रहता, इसलिए अनित्य है। और अनित्य चीज़ों से न हमें राग है न द्वेष है। क्या राग और द्वेष चला है इनके प्रति? ये तो अनित्य है, क्षणभंगुर चीज़ें हैं। पसीना आया है, दूर हो जाएगा। इससे किस प्रकार का मोह और किस प्रकार की घृणा करें। पूरे चेहरे को स्कैन कर लीजिए। आँख, कान, ओठ, नाक, गाल, पूरे चेहरे को बड़ी बारीकी से देखना है। सिर्फ देखना है हमें, न राग जगाना है, न द्वेष, न प्रेम करना है, न घृणा करना है। जैसा है उसे सिर्फ वैसे ही देखना है। चेहरे से अब पूरा ध्यान अपने गले पर, गले को स्कैन करिए। क्या शुरू है अपने गले पर? जो भी है सब अनित्य है। गले से दोनों कंधे, दोनों हाथों को स्कैन करिए।
बहुत बारीकी से स्कैन करना है, बहुत बारीकी से, बिना किसी अटैचमेंट के। ना हमारे लिए अच्छा है और ना बुरा है, जैसा है वैसा है। हम तो सिर्फ घूमने निकले हैं भाई, तो हमें घूमना ही है। उंगलियों के नाखून तक, हथेली तक जाइए, पूरी बॉडी को स्कैन करना है, बहुत ही ध्यान से, धीरे धीरे एक एक चीज़ों को देखते हुए जाना है। शरीर में उठती संवेदनाएं, जो क्षणभंगुर है, बस उन्हें देख कर आगे बढ़ना है। हाथों को स्कैन करने के बाद अपने सीने को, कंधों को, शरीर का कोई भी भाग, आगे का पोर्शन छूटने न पाए। चाहे जो भी हो रहा हो, जैसा भी हो रहा हो, सब अनित्य है। कुछ भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो बना है वह मिटेगा। वैसे ही जो हमारे शरीर में संवेदनाएं, विचार बनते हैं, मिटते हैं, बनते हैं, मिटते हैं, इसीलिए इन्हें अनित्य कहा जाता है। सीने का एक एक पोर्शन स्कैन कर लीजिए, अपने छाती को अच्छे से देख लीजिए। धीरे धीरे पेट की तरफ बढ़ना है स्कैनिंग करते हुए। पेट के एक एक ऑर्गन को देखिए। जो भी शुरू हो पेट में, नो कमेंट। कोई आवाज आ रही हो पेट से तो आने दो, जा रही है जाने दो। इस बीच हो सकता है आपका ध्यान कहीं चला जाए, गया है तो जाने दो। जैसे ही याद आए फिर से उसी जगह ला लो जहाँ से भागा था। एक एक पेट के ऑर्गन्स को स्कैन करते हुए आगे बढ़ना। कमर की तरफ, शरीर का कोई भी भाग आज छूटने न पाए, कोई भी पोर्शन नहीं। और जो भी संवेदनाएं उठ रही है शरीर में, जो सेंसेशन उठ रहे हैं, सब अनित्य है, बनते हैं, बिगड़ते हैं, इसलिए कोई अटैचमेंट नहीं है हमको इनसे। ये सब अनित्य है। विचार हो चाहे शरीर की संवेदनाएं हो, सब अनित्य है। दो जांघों के बीच अपने ध्यान को लेकर जाइए कमर से। दोनों जांघों पर अपना ध्यान लेकर जाइए। शरीर का कोई भी हिस्सा छूटने न पाए, कोई भी हिस्सा नहीं। बारीक से बारीक चीज को देखना है, उसकी अनित्यता को देखना है, कैसे बनती है, मिटती है, और जो बनती है और मिटती है उससे क्या घृणा करे और क्या प्रेम करे।
इसलिए तो हम इन संवेदनाओं को अनित्य कहते हैं, क्योंकि जो बनेगा वह मिटेगा। धीरे धीरे घुटनों की तरफ बढ़िए। हमें अच्छा हो बुरा हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस जैसा है वैसे है तो है। घुटनों से धीरे धीरे स्कैन करते हुए नीचे उतरिए अपने पैरों की तरफ। पैरों के एक एक हिस्से को, नाखून तक को देख लीजिए, और जो भी संवेदना उठे इस बीच, नो कमेंट। तलवों पर पूरा ध्यान, तलवों पर क्या शुरू है सिर्फ देखना है। दोनों पैरों की एक एक उंगलियों को देखना है, बस देखना है। जो शुरू है रहने दीजिए, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सारी चीज़ें अनित्य है, बनना बिगड़ना इनका स्वभाव है। इसलिए हमें कोई घृणा या लगाव नहीं है इनसे। ये उन बादलों की तरह ही है जो आते हैं और चले जाते हैं, तो इनसे क्या घृणा और क्या लगाव करना है, सब अनित्य है। क्षणभंगुर चीज़ों से क्या घृणा और क्या प्रेम करना है। तलवों की एक एक ऑर्गन को देखने के बाद बैक साइड की तरफ, दोनों पैरों से पीछे की तरफ से अपने ध्यान को धीरे धीरे ऊपर लाना है। किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ना है हमें। बड़ी बारीकी से देखते हुए ऊपर उठना है। पूरा ध्यान आज स्कैन पर लगाना है। शरीर और मन की सच्चाई को देखना है कि कैसे मन के विचार और शरीर की संवेदनाएं हमें बेवकूफ़ बनाती थी। आज इस शरीर का भेद हम देखने निकले। सब अनित्य है, बनना बिगड़ना इनका काम है, और हम खामखा कमेंट करते रहते थे, पर अब नहीं करेंगे कमेंट, क्योंकि हम सच्चाई देख रहे हैं। इनका तो काम बनना और मिटना है। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने हिप्स की तरफ लाइए, बैक साइड में। कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ना है हमें, कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ना है। बड़ी बारीकी से देखते हुए आगे बढ़ना है, बिना किसी कमेंट के। भारीपन है तो है, हल्कापन है तो है, मन में विचार अच्छा आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। जैसा है वैसे है। हिप्स से पूरा ध्यान अपने मेरुदंड पर, पीठ के सबसे निचले वाले भाग पर।
पीठ को पूरी तरीके से स्कैन करना है, धीरे धीरे स्कैन करते हुए ऊपर उठना है। आपका जो मेरुदंड है, मेरुदंड को भी देखते हुए चलना है। फीट का कोई भी पोर्शन, कोई भी पार्ट छूटने न पाए। बहुत बारीकी से देखना है। आज हम इस क्षणभंगुर शरीर की सच्चाई देखने निकले हैं। एक दर्शक की तरह, दृष्टा बनकर। जैसे हम किसी मूवी को देखते हैं, सेम आज हम हमारे बॉडी रूपी मूवी को देख रहे हैं, बिना किसी अटैचमेंट के, पूर्णतः साक्षी भाव से। पीठ का कोई भी पोर्शन छूटे नहीं। बड़े ध्यान से स्कैन करते हुए ऊपर कंधों की तरफ बढ़ना है। अकड़न है तो है, जकड़न है तो है, हल्का फील हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, सब अनित्य है। इनका काम ही है होना और मिट जाना। पीठ से पूरा ध्यान बैक साइड की गर्दन पर। जैसा है वैसा है। धीरे धीरे स्कैन करते हुए फिर से हम टॉप हेड पर पहुंच चुके हैं। पूरे सर को फिर से स्कैन कर लीजिए। पूरे बॉडी की यात्रा आज हमने पूरी कर ली है, पूरे बॉडी की। और हमने देखा कि सब कुछ अनित्य है। कहीं खुजली उठी है, वह भी अनित्य है, थोड़ी देर रहेगी, मिट जाएगी। इसलिए हमें उससे कोई लगाव नहीं है। क्षणभंगुर चीज़ों से क्या लगाव करना। बनना और बिगड़ना यही इनकी प्रवृत्ति है और यही प्रकृति का नियम है। जो बना है वह मिटेगा। इसलिए हम पूर्णतः साक्षी भाव से, एक दर्शक की तरह तटस्थ भाव से शरीर का भ्रमण करते जाएंगे। टॉप हेड से अब पूरा ध्यान अपने चेहरे पर और अपने श्वास पर ला लीजिए। यही विधि विपश्यना कहलाती है, जिसमें हम हमारे शरीर में उठ रही संवेदनाओं को देखते हैं, विचारों को देखते हैं, बिना किसी राग और द्वेष के। राग का मतलब होता है प्रेम और द्वेष का मतलब होता है घृणा। जो चीज़ें अनित्य है तो उनसे क्या राग करना और क्या घृणा करना। कोई विचार हो, शरीर की कोई संवेदना हो, कितना देर रहेगी, थोड़ी देर रहेगी, अपने आप मिट जाएगी। इनसे क्या अटैचमेंट करना है। और प्रकृति का तो नियम ही है, जो बना है उसे मिटना है। और जो बनने बिगड़ने वाली चीजें हैं उनसे क्या
महिमा और प्रेम करें। पूरा ध्यान अपने श्वास पर ला लीजिए। और अब हम मंगल मैत्री करेंगे। सबके मंगल होने की कामना करिए। इससे परम संतोष मिलता है, आनंद मिलता है। सृष्टि का नियम ही है, इस हाथ से दोगे उस हाथ से लोगे, तो जो हम देंगे वही तो हमें मिलेगा। इसलिए सबको मंगल कामनाएं दो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबके कल्याण की भावना, सबके मंगल होने की भावना इस यूनिवर्स में भेज दीजिए। इससे वातावरण पवित्र होता है, पॉजिटिविटी आती है, तो सबका कल्याण होता है, हमारा भी कल्याण होता है। हम शरीर और मन के भेदों को इस साधना के द्वारा समझ लेते हैं। कैसे कोई विचार आता है और शरीर रिएक्ट करता है, इसकी इस माया को जान जाते हैं, शरीर और मन के संबंध को जान जाते हैं। यह पूरा खेल हमारे सामने ओपन हो जाता है कि कैसे छोटा सा विचार इतने बड़े शरीर को हिला देता है, और शरीर भी उसी लायक हिल जाता है। हंसने की बात है। इनके इस नाटक को हम अच्छे से समझ जाते हैं इस विपश्यना साधना के द्वारा, और पल भर के लिए आए हुए गुस्से को भी हम दृष्टा भाव से देखते हैं। पल भर के लिए आई खुशी को भी हम दृष्टा भाव से देखते हैं। खुशी भी रहेगी तो कितने दिन रहेगी, तो क्या लगाव करना इस खुशी से। और दुख भी आया तो कितने दिन रहेगा। सब अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। और जैसे जैसे हम इस साधना को करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर दृष्टा भाव मजबूत होते जाएगा, और हम हर परिस्थिति को दृष्टा भाव से देख पाएंगे। चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, सब अनित्य है। इस ड्रामा को जान जाएंगे, और इस ड्रामा को जब हम जान जाएंगे तो मुक्ति पा जाएंगे इन चीज़ों से। इस फिजूल के ड्रामा से मुक्ति का मार्ग विपश्यना साधना है। जिन्होंने भी इस साधना को खोजा उन्हें भी मंगल मैत्री दीजिए। जिन्होंने भी आज तक इस विपश्यना साधना से लाभ लिया है उन सबको भी मंगल मैत्री दीजिए। आपके दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, चाहे जीवित हो चाहे मृत हो, चाहे इस धरती पर उपलब्ध हो या यूनिवर्स में हो, ज्ञात हो या अज्ञात हो, सबका मंगल हो, सबका भला 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 हो। जब भी आपकी इच्छा हो
आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट करने का ऑप्शन आ रहा होगा आप लोगों को। आ रहा है ना? हाँ सर, थैंक यू। कैसे लगा सभी को विपश्यना साधना, कैसे लगी? एकदम बढ़िया, बहुत फर्स्ट अच्छा क्लास। लगा। हाँ सर, बहुत बढ़िया लगा, बहुत इस साधना को नियमित रूप से करना है। सवेरे समय मिला सवेरे, शाम को समय मिला शाम में, सोते समय तो सोते समय, नो कमेंट, जो जैसा है वैसे ही करना है। ठीक है। अच्छा, जितने पेड ग्रुप के लोग थे थोड़े से मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। आज कुछ नए लोग आए हैं। कल से हमारी बैच 30 डेज हिप्नोसिस की शुरू हो रही है। आज आखिरी दिन है, कल 9 बजे से हमारी बैच शुरू होने वाली है 30 डेज हिप्नोसिस, जिसमें क्या सिखाया जाएगा आप लोगों को वो मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड है, 30 डेज हिप्नोसिस का ही विपश्यना साधना भी एक आखिरी पार्ट था हमारा, जो आज कोर्स हमारी पिछली बैच का ख़त्म हो चुका है, लेकिन इनको 30 दिन का फिर से मौका दिया जाता है ताकि इनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ क्योंकि कल से शुरू हो जाएगा। कल 9 बजे से हमारी रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी 30 डेज कोर्स की। 30 + 30 60 डेज लेते हैं हम लोग। 30 दिन का 60 दिन का कोर्स होता है। हाँ, तो ये हमारा 30 दिन का कोर्स है। 30 दिन के कोर्स में आपको क्या सिखाया जाएगा कि हिप्नोसिस क्या है, कैसे काम करता है। बेसिक हिप्नोसिस जिसमें हम डिप्रेशन, एंजाइटी, शराब जैसी चीज़ें कैसे छोड़ सकते हैं, इन सारी चीज़ों को कैसे ठीक किया जाता है, यह सारी चीज़ें समझेंगे। उसके बाद ऑरा, शारीरिक ऑरा कैसे बनाया जाता है, इन चीज़ों को समझेंगे। सेल्फ हिप्नोसिस से खुद की बीमारियां कैसे दूर करेंगे। साइकिक सर्जरी से शरीर के किसी भी पार्ट को कैसे रिप्लेस या ठीक कर सकते हैं। लिवर थेरेपी से बीपी या डायबिटीज कैसे ठीक कर सकते हैं। हिप्नो ड्रामा से पारिवारिक रिश्ते या जिनके साथ हमारी अनबन रहती है, जिनके साथ नहीं बनती है, उन्हें कैसे ठीक किया जाता है। उसके बाद थीटा हीलिंग, जिस भगवान को, जिस गॉड को मानते हैं उस एनर्जी से कैसे मिले, वह सारी चीज़ें। उसके बाद में ओसीडी सिखाई जाती है, यानी कई लोगों को जो बार बार किसी एक ही चीज़ को करने की आदत होती है, उस चीज़ से कैसे मुक्ति करें, यह चीज़ बताई जाती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हो सकता है इस जन्म में जो दिक्कतें आ रही, पिछले जन्म के कुछ कर्म बंधन हो, उस बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है। आकाशिक रिकॉर्ड, जो हमारे कर्म होते हैं उसका रिकॉर्ड यूनिवर्स के लाइब्रेरी में होता है, ऐसा माना जाता है। हम सबकॉन्शियस के थ्रू वहाँ जाकर हमारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं, वह प्रोसेस बताई जाती है। एज रिग्रेशन, चक्रा बैलेंसिंग, हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि विपश्यना साधना करते समय एक लहर सी उठती है, ठीक है, यह वही चक्र वाली लहर होती है। लेकिन यूनिवर्स ने इस शरीर को जैसे बनाया, बहुत सोच समझ के बनाया है, और इसके अंदर जो भी होता है वह भी सोच समझ के होता है। प्रकृति हमसे ज़्यादा होशियार है। हम खुद को बहुत शायने समझ ले, लेकिन प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। जब कोरोना देख लिया ना, सबको एक ही वन टाइम में पलटा दिया था, तो प्रकृति बाप है सबका। हमें ऐसे लगता है कि हम बहुत होशियार हैं, पर प्रकृति के आगे इस दुनिया में कुछ नहीं है। यूनिवर्स की शक्ति के आगे मनुष्य की शक्ति नहीं है। हमें उतना ही दिया गया है, उतने ही जीबी की रैम दी गई है जितने की हम संभाल सकते हैं। औकात के बाहर ज्ञान नहीं दिया है उसने, जानता है यूनिवर्स, ठीक है।
तो हम 7 चक्र बैलेंसिंग सीखते हैं, उसके बाद आखिरी के दिन हम विपश्यना साधना सीखते हैं। ये कुछ टेक्निकें होती है जो कल हो चुकी है। यह आखिरी पार्ट था हमारा विपश्यना साधना का, जिसमें हम सभी लोगों को इनवाइट इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं सबका मंगल हो, सबका भला हो। ठीक है, अब जिन लोगों को इस कोर्स को करना है तो आप लोग कर सकते हैं। आज का दिन दिया है मैंने, और इतने सारे कोर्स को मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, मेरे पुराने बैच के भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं। अगर कोई इस बारे में 2 शब्द बोलना चाहे तो फटाक से बोल भी सकते हैं। अगर किसी को ऐसे लगता है कि बोलना है, क्योंकि सब इसमें बहुत सारे लोग नए हैं, कई आजकल ऑनलाइन फ्रॉड भी हो रहे हैं, ना जाने किस किस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है। मुझे भी 1-2 कॉल आए थे और बोला, मुझे तो यहाँ तक बोला कि आप भी फ्रॉड हो, बोले एड्रेस मांग रहा था। मैंने भाई एड्रेस अगर मैं ऐसे देना चालू करूँ तो मेरे घर के आगे लाइनें लग जाएंगी, मैंने क्या गलत बोला था। और हर चीज़ जब मैं ऑनलाइन सिखा रहा हूँ, सामने आके बात कर रहा हूँ, इससे अच्छा और क्या चाहिए आप लोगों को। तो भी लोग डाउट करते हैं, लेकिन उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। ठीक है, तो यह कोर्स हमने अभी जस्ट 2999 यानी 3000 रुपये का 60 दिन का कोर्स मिलता है आपको। 30 दिन तो सीखने में चले जाते हैं और 30 दिन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने में मिल जाते हैं। जिन लोगों को सीखना है, आज का आखिरी दिन है, कल 9 बजे से शुरू हो जाएगा। तो जिन लोगों को सीखना है अभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 3000 रुपये की फीस भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं लिंक अभी प्रोवाइड कर देता हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। पुराने बैच से आप पूछ सकते हैं, विश्वास हो तो कर लीजिए, नहीं तो फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो लोग विश्वास नहीं करते। देखिए आप लोगों की इच्छा, मैं कोई फोर्स नहीं करता हूँ। ठीक है, आप लोग करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मैं चैटिंग में कर देता हूँ लिंक शेयर, या ग्रुप में भी कर दूंगा। ठीक है, जिन लोगों को लगता है कि सीखना चाहिए हिप्नोसिस, वे लोग सीख सकते हैं, या मैंने लिंक शेयर कर दी। किसी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो हमारे पुराने बैच में नए लोग भी कुछ बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन हम लिमिटेड सीट रखते हैं क्योंकि कचरा ना हो। हमारा पर्पज़ कचरा करना नहीं है, सबको मौका मिलना चाहिए। और 30 दिन के बदले हमने इसको 60 दिन कर दिए हैं। तो जिनको भी ऐसे लगता है मुझसे सीखना, जैसे मैं इसी तरीके से सिखाता हूँ, मैं इसी तरीके से बात करता हूँ, बिना लाग लपेट के। मुझे जैसा अच्छा लगा मैं वैसे ही बोलता हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है जैसे मैं सिखाता हूँ, या मेरे सिखाने की चीज़ें, या विश्वास है मुझ पर, तो आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सभी का भला हो, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, क्योंकि मैंने ये ठाना है हर घर क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट बनाना है। आजकल मानसिक बीमारियाँ, शारीरिक बीमारियाँ बढ़ते जा रही हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, जिससे हम इन सारी चीज़ों को सीख के खुद पे कंट्रोल पाना सीख जाते हैं। सब माइंड गेम होता है, विचारों का खेल है या ना, सब विचारों का है। माना तो सब है, नहीं माना तो कुछ नहीं। तो सबकॉन्शियस लेवल पे किस तरीके से इतने सारी बीमारियों को, प्रॉब्लमों को ट्रीट कर सकते हैं, वह हम ठीक करना थेरेपियों के माध्यम से सीखते हैं। अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो भी कर सकते हैं। किसी को कुछ बोलना है, सभी लोग। हेलो, हाँ बोलिए। मैं सचिन बात कर रहा हूँ मुंबई से। हाँ जो बोलिए लोग सर। नए आए हैं उनके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अपने धन तो दे दिया है, अभी आपको तन और मन पूरी तरीके से यहाँ पर दे देना है। जैसे सर सिखाते हैं हमें जिस लेवल का, क्योंकि सर ने जो भी हमें 30 दिनों में सिखाया है, इनके पीछे आपको दिख रहा होगा अलग अलग जो कोर्सेस और उसकी फीस है। सच में लोग इतना मतलब रायता फैला के रखा है इन सारी थेरेपीज के नाम पे। एक थेरेपी का एक पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा करके जो सब चल रहा है, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। जाने दो, जो कर रहा है जिसको जो करे वो करे, लेकिन सर ने जो हमें सिखाया है 30 दिनों में, उसमें तो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है। और प्रैक्टिकल नॉलेज जो हमें मिल रहा है यहाँ पे, प्रैक्टिकल्स करने के लिए जो एक्चुअली मिल रहा है ना, ये सबसे बढ़िया पार्ट है हमारा। क्योंकि हम सीख भी रहे, प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर रहे, सीख भी रहे, प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर रहे। इससे क्या हो रहा है पता है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। सेकेंडली, कुछ अगर क्वेरीज आ रही है तो ऑन द स्पॉट क्लियर हो जा रही है। इसमें से क्या हो रहा है, कोई डाउट
या कोई भी ऐसा मन में आधा अधूरा ज्ञान लेके, क्योंकि आधा ज्ञान पूर्ण अज्ञान से बहुत खतरनाक होता है। सर जो है आधा अधूरा नहीं, पूरा ज्ञान दे रहे, 100% दे रहे। हमें भी 100% ही देना है उसमें। जो नए लोग आए हैं उनको मैं कहूंगा, और सच में मैंने भी, मेरा जो अनुभव रहा है व्यक्तिगत तौर पे, बहुत सारी सवालों के जवाब मुझे मिले। और जो जो थेरेपीज, मुझे ऐसा लगता था अरे यार ये तो बहुत महारत वाला काम है, इसके लिए बहुत ये करना पड़ता होगा, सामने वाले ने किया होगा वगैरह। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा पेशेंस और कंसिस्टेंसी जो होती है, वो आपको बहुत बहुत मदद करेगी इसमें मास्टर बनाने के लिए। और आप किसी को भी सच में इसके द्वारा जो है, आप अगर आपके मन में एक भाव है कि किसी की मदद करें, अच्छे से करें, तो सच में आप 100% इसमें से कर पाएंगे, आप मास्टर बन जाओगे 30 दिनों में। ये फुल गारंटी है सर का, इतना धन्यवाद गौरी जी, कैलिबर। धन्यवाद। ज्यादा प्रशंसा करेंगे तो लोगों को ऐसे लगाएगा कि ये इनके लोगों को बिठा के रखते अरे सर, जो भाई। 250 है, ये आजकल दिल से चल रहा बोलने है की इस बात है। तरीके का। अच्छा चलिए, और किसी को कुछ बोलना है? किसी को बोलना है फटाफट बोल सकते हैं, क्योंकि कल से हमारी नई बैच शुरू हो रही है। किसी का कोई डाउट हो, सवाल हो तो पूछ लीजिए। नए लोग हेलो। भी पूछ सकते हैं, कोई सवाल हो तो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर जी, मेरी आवाज आई? नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बोलिए। और हमें उन मित्रों से बात करनी है, सो आप नए आए हुए हैं। सर जी, क्या? अगर आप जो नए मित्र आए हुए हैं, ग्रुप में हाँ। शामिल हुए हैं, हम्म। हम उनसे कुछ कहना चाहते हैं कि मित्रों, जब आज आ गए हो, या पिछले 2 दिन 4 दिन से सुना हो ना सुना हो, लेकिन ये कल से जो सेशन चालू हो जाना जा रहा है, हम इस मीटिंग में भी आपके साथ नए ही हैं। और नए ही हैं आज हम। अगर ये पैसे लगा करके हम ये सेशन ज्वाइन नहीं करते हैं, तो ये समझ लीजिए हम लाइफ में बहुत कुछ खो चुके होंगे। ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। हमारा भी बहुत पैसा इधर उधर, हम इस कनेक्शन कट चुका है। और किसी को कुछ बोलना है? नए लोगों के भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, ताकि मन में डाउट नहीं रखिएगा। पुनीत जी कुछ सर ये पूछना चाह रहे हैं, पूछ सकते हैं। कितने टाइम की क्लास होगी? है 9 बजे से रात शाम को 9 बजे, नौ या सुबह बजे नौ से, बजे सुनिए, 9 बजे से हमारी क्लास शुरू होती है, तो उसका कोई समय नहीं होता है। अब मान लीजिए हम लोग ये ऐसे बात कर रहे हैं, अभी कैसे समय बताएंगे हम कि 10 मिनट चलेगा या 15 मिनट चलेगा? तो हंसी मजाक के साथ हमारा कोर्स भी चलते रहता है, और समय बिल्कुल। ड्यूरेशन नहीं है। आप जब बीच में से छोड़ना चाहे छोड़ के जा सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है, पीडीएफ भी मिलता है, ठीक है। लेकिन और जहाँ ये तक हो रात सके लाइव जुड़ना जरूरी होता है। उसमें छोटी छोटी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती है, तो उससे नॉलेज बढ़ता है। रिकॉर्डिंग में क्या है, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग दे देंगे, उसके बाद क्या होता है वो तो नहीं जाता, इसलिए जुड़ना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। पिछले बैच में भी बहुत सारे लोग आए थे, और उसमें से बहुत सारे लोग नहीं भी आते थे, तो मैंने सबको बार बार मैसेज किया कि कम से अगर कम आप आ जाते जाइए, ठीक है। बोलिए, और किसी को कुछ? तो ये 9 बजे शाम को या सुबह? रात में 9 बजे रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग काम धंधे वाले लोग होते हैं, हम्म। इसीलिए रात का समय बेटर माना। मैंने सबकी राय ली थी कि कब से शुरू करें, सब लोग बोले कि 9 बजे से ठीक रहेगा, इसलिए 9 बजे का समय है, रात 9 बजे से शुरू होता है, ठीक है। ओके। और किसी को कुछ बोलना है? रमेश जोशी जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल लीजिए। रमेश जोशी सर, रिधि गुप्ता जी, शिव गुप्ता, वीवो 2403, किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। रणविजय जी, आपको कुछ बोलना है? अभी बोले आप। सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अगर कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा आकाशिक रिकॉर्ड। सर आकाशिक रिकॉर्ड तो 2 महीने का कोर्स है। अच्छा। हम एक एक दिन के है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने जितनी सारी चीजें बताई, सारी कवर हो जाती है आराम से। मेरा किसी का? एक क्वेश्चन और था। हाँ बोलिए। मैंने क्या पहले भी सीखा था हिप्नोसिस, लेकिन मैं जब सजेशन देता हूँ तो सामने वाला डीप स्लीप में चला जाता है, रादर देन वो हिप्नोटाइज होने के, उसके लिए ट्रांस में भेजना रहता है। तो वहाँ उस प्रोसेस में बहुत इशू आता है। सारी चीजें पता है क्या, जब हम लाइव क्लास होती है ना, तो सारी चीजों हम्म। पे डिस्कस करते हैं।
यहाँ अगर कोई अभी प्रेजेंट में कोई क्वेश्चन है प्रेजेंट के हिसाब से वो करिए, नहीं तो लंबी चर्चा का विषय है ना। ओके। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? और रणविजय जी, रणविजय कुमार जी। सर इसका क्या कोई सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे आप? क्या बोले सर? जो हम कोर्स करेंगे उसकी क्या आप कोई सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराएंगे? हाँ, सर्टिफिकेट दी जाएगी आप लोगों को, सर्टिफिकेट दी जाएगी। सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड है, मैंने रजिस्टर्ड कर लिया है, हर चीज रजिस्टर्ड है। इस सर्टिफिकेट को आप कहाँ यूज कर सकते हैं वह भी मैं बता देता हूँ। अगर किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस जगह पे आप इसको दिखा सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि भाई तू कैसे ट्रीटमेंट कर सकता है, तेरे पास प्रूफ क्या है? तो एक प्रूफ का काम करेगा कि हाँ भैया मैंने ट्रेनिंग ली है, मैं सीखा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे बार बार बहुत सारे लोग डेमो मांग रहे थे सर्टिफिकेट का। भैया मैंने बोला सब्जी पाले की दुकान नहीं है ना, डेमो दूं? जब इतना बड़ा मैं कोर्स चला रहा हूँ इतने कम से कम में, तो कुछ तो रखा होगा मेरे पास, कुछ तो होगा कि ऐसे मुंह उठा के आ गया, है ना। तो कैसे मैं बिल्कुल सही। अधिकांश लोगों का आंसर नहीं देता, बार बार एक ही चीज सर्टिफिकेट। अरे भाई सर्टिफिकेट को चाटोगे, कुछ आना तो चाहिए आपको। सर्टिफिकेट जमा करके क्या कर लोगे जब आएगा ही नहीं कुछ? तो क्या वो सर्टिफिकेट किसी को थेरेपी देंगी? इसलिए सर्टिफिकेट तो ठीक है, अपने जगह है। फोकस ये रखिए कि मैं कैसे एक्सपर्ट बनूं, किसी भी कंडीशन में किसी भी चीज को कैसे अप्लाई करूं, है ना। मेरा उद्देश्य क्या है? हर घर क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट बनना चाहिए, ताकि छोटी छोटी चीजों के लिए आप किसी पे निर्भर ना हो। मुझे अभी रात में कल सेशन चालू था, इन सबको पता है, गावड़े जी वगैरह को 4 बार फोन किया मैंने, 4 बार काटा। तो कि 5वीं बार किया तो मुझे जबरदस्ती क्लास से बाहर जाके उसको बताना पड़ा। और क्या बोले वो मुझे, सर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, नींद नहीं आती, मतलब सारी बीमारियां। मैंने बोला अकेले झोले में लेके आप ही बैठे हो? तो बोले हाँ सर। अब ऐसे ऐसे लोग हैं तो क्या बोलेंगे? और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? फ्रॉड है, सही है, क्या नहीं है? अच्छा अस्मिता जी, आपको डाउट हो गया था हम पे ना कि हम फ्रॉड है? अरे भाई 3000 रुपये ले जाके कहाँ जाएंगे, और इतने सारे लोगों के लेके भी भाग गए तो कहीं ना कहीं नजर आएंगे तो आप लोग पत्थर मारते दिखोगे मुझे। इससे अच्छा मैं मुंह से मांग लूंगा आप लोगों से जब लगेंगे तब। तो जिन लोगों को ज्वाइन होना है हो सकते हैं हमारे साथ कल 9 बजे से क्लास शुरू हो रही है, ठीक है। चलिए सबके लिए मंगल मैत्री दीजिए, सबका मंगल हो, सबका भला हो। दिल से आंखें बंद करके एक बार प्रार्थना करते हैं। अच्छा कुमोद जी का कुछ बचा है क्या? कुमोद जी कुछ बचा है क्या? कुछ बचा हो तो बोल दीजिए। हाँ सर जी, मेरा बचा है। जाते जाते मैं ये कहूँ कि सर जी, हाँ हाँ सर जी बचा हुआ है। नमस्ते। बोलिए ना, आवाज नहीं आ रहा है आपका वाला। आवाज नहीं आ रहा है आपका। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है? आवाज नहीं आ रहा है। कल हम मिलते हैं 9 बजे रेगुलर क्लास में, ठीक है। किसी को ज्वाइन होना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं, ठीक है 9 बजे सभी लोग। अच्छा दूसरी बात, पिछले बैच के जितने भी लोग हैं ना, अपना एड्रेस नहीं भेजा आप लोगों ने, आप लोगों की सर्टिफिकेट भेजना है। हार्ड कॉपी दूंगा मैं सॉफ्ट कॉपी नहीं देने वाला। जब तक आप एड्रेस और परफेक्ट एड्रेस भेजिएगा, ओरिजिनल साइन की ही कॉपी दूंगा मैं। अगर मैंने ऐसे ही भेज दिया, आजकल एआई का जमाना है, किसी ने डुप्लीकेट बना लिया तो मैं क्या करूंगा? कैसे प्रूफ करूंगा? तो उस पे ओरिजिनल पेन से मेरी साइन रहेंगे, मेरा स्टैम्प रहेगा, ताकि कभी नौबत पड़े तो मैं लैब में भिजवा सकूं मेरी ओरिजिनल कॉपी और सामने वाले की कॉपी। इसलिए फ्रॉड का मौका नहीं दूंगा मैं खुद आपको पोस्ट से भेजूंगा। एड्रेस परफेक्ट दीजिए, फटाफट ग्रुप में डालिए, आप लोगों की सर्टिफिकेट बन के रेडी है, ठीक है। चलिए सबका मंगल हो,
सबका भला हो। विपश्यना साधना जरूर करते रहिए, इसमें जीवन में बहुत अच्छे परिणाम आते हैं और इंसान न्यूट्रल होना चालू कर देता है, सुख और दुख से परे होना शुरू हो जाता है और एक समय ऐसे आता है कि अरिहंत हो जाता है। अरिहंत इन द सेंस पूरे मोह का भंग हो जाना, सब हेलो। चीजें समझ में आ जाना। ठीक है, ओके सर। तो चलिए सभी को गुड नाइट सर। गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट चलिए सर। मिलते हैं कल। गुड नाइट ऑल। सबका गुड मंगल नाइट, हो। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट।